वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जम्मू के एमएम स्टेडियम में एक बड़ी अवामी रैली से खिताब किया। मोदी ने कहा कि हमें विकसित जम्मू कश्मीर चाहिए। जम्मू कश्मीर से सिर्फ तशद्दुद की खबरें आ रही थी, बंदूक और अलहदगी पसंदी थी, लेकिन अब हालात यकसर बदल चुके हैं। मोदी ने कहा कि अब यहां बहुत से नए प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं जो लोगों की जिंदगी बदल देंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने परिवारवाद पर तनकीद करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को खानदानी और राज की वजह से भी नुकसान उठाना पड़ा। वो अपने लोगों का सोचते हैं, लेकिन अब वो पूरी तरह से शिकस्त खा चुके हैं और अब जम्मू कश्मीर में अवाम दोस्त हुकूमत है। जम्मू कश्मीर अब तालीम के शोबे में आगे बढ़ रहा है और इस शोबे में काफी तरक्की हुई है। मोदी ने कहा कि 2013 में ललकार रैली के दौरान उन्होंने वादा किया था कि आईआईटी और आईआईएम इदारे कायम किए जाएंगे और अब ऐसा हो गया है। मोदी की गारंटी पर कोई शक नहीं होगा। जम्मू कश्मीर के नौजवानों को कभी बाहर की रियासतों में तालीम हासिल करने पर मजबूर किया जाता था, लेकिन अब यह माजी की बात है। हुकूमत ने जम्मू कश्मीर में बहुत से स्कूल और तालीमी इदारे कायम किए हैं। तालिबात अब घरों के करीब ही तालीम हासिल कर रही हैं। मोदी ने कहा कि उन्होंने नए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल कायम किए हैं। यूटी में 2 एम्स हैं। नए जम्मू कश्मीर का आगाज हो रहा है। आर्टिकल 370 अमन और तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट थी, मगर अब वो भी माजी की तारीख है। मोदी ने कहा कि उन्होंने 370 सीटों के पार का नारा दिया है। अब जम्मू कश्मीर के लोग अमन और तरक्की की राह पर गामजन हैं। मोदी ने कहा कि उन्होंने वाल्मीकि, रिफ्यूजीज, गोरखा, पहाड़ी और दीगर बिरादरियों को रिजर्वेशन और दीगर हुकूक फराहम किए हैं। इनको माजी में नजरअंदाज किया गया था। जम्मू कश्मीर में भारी सरमायाकारी के बहुत ज्यादा इम्कानात हैं। G20 जैसे इवेंट्स ने बाहर के लोगों को भी जम्मू और कश्मीर में सरमायाकारी करने की तरगीब दी है। एक वो दिन भी थे जब जम्मू कश्मीर में से सिर्फ निराशा की खबरें आती थी। बम, बंदूक, अपहरण, अलगाव, ऐसी ही बातें जम्मू कश्मीर का दुर्भाग्य बना दी गई थी। लेकिन अब आज जम्मू कश्मीर विकसित होने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। आज ही यहां 32,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स, उसका शिलान्यास और कुछ का लोकार्पण किया गया है। ये शिक्षा, कौशल, रोजगार, सेहत, उद्योग और कनेक्टिविटी से जुड़े प्रोजेक्ट्स हैं। जम्मू कश्मीर बहुत दशकों तक परिवारवाद की राजनीति का शिकार रहा है। परिवारवाद की राजनीति करने वालों ने हमेशा सिर्फ अपना स्वार्थ देखा है, आपके हितों की चिंता नहीं की है। और परिवारवाद की राजनीति का सबसे ज्यादा अगर कोई नुकसान उठाता है तो हमारे युवा उठाते हैं, हमारे नौजवान बेटे बेटी उठाते हैं। जो सरकारें सिर्फ एक परिवार को आगे बढ़ाने में जुटी रहती हैं, वो सरकारें अपने राज्य के दूसरे युवाओं का भविष्य ताक पर रख देती है। एनआईटी दिल्ली, एनआईटी अरुणाचल प्रदेश, एनआईटी दुर्गापुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईएसईआर बहरमपुर, ट्रिपल आईटी लखनऊ जैसे उच्च शिक्षा के आधुनिक संस्थानों में एकेडमिक ब्लॉक्स, हॉस्टल, लाइब्रेरी, ऑडिटोरियम, ऐसी कई सुविधाओं का भी लोकार्पण हुआ है। बीते 10 साल में देश में रिकॉर्ड संख्या में स्कूल, कॉलेज
और यूनिवर्सिटीज का निर्माण हुआ है। यहां जम्मू कश्मीर में ही करीब 50 नए डिग्री कॉलेज स्थापित किए जा चुके। 50 ऐसे 45,000 से ज्यादा बच्चों का स्कूल में दाखिला कराया गया है। ये 370 को लेकर के कोई फिल्म आने वाली है। मुझे लगता है आपका जय जयकार होने वाला है पूरे देश में। मुझे पता नहीं है फिल्म कैसी है। मैंने कल ही कहीं किसी टीवी पे सुना कि ऐसी कोई 370 फिल्म आ रही है। साथियों, ये 370 की ताकत देखिए। 370 जाने के कारण आज मैंने हिम्मत के साथ देशवासियों को कहा है कि अगले चुनाव में भाजपा को 370 दीजिए और एनडीए को 400 पार कर दीजिए। अब प्रदेश का कोई भी इलाका पीछे नहीं रहेगा। सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। यहां जो लोग दशकों तक अभाव में जी रहे थे, उन्हें भी आज सरकार के होने का एहसास हुआ है। जहां कभी बंद और हड़ताल का सन्नाटा रहता था, वहां अब जिंदगी की चहल पहल दिखाई देती है। साथियों, जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर में दशकों तक सरकार चलाई, उन्होंने कभी आपकी आशाओं आकांक्षाओं की परवाह नहीं की। पहले की सरकारों ने तो यहां रहने वाले हमारे फौजी भाइयों तक का सम्मान नहीं किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बयान पर रद्द अमल जाहिर करते हुए जम्मू कश्मीर कांग्रेस के चीफ तर्जुमान रविंद्र शर्मा ने कहा कि तवक्को कर रहे थे कि मोदी रियासत के दर्जे की बहाली और असेंबली इंतखाबात कराने जैसे मसाइल पर तवज्जो देंगे, लेकिन उन्हें मायूसी हुई है। इनकी तकरीर में जम्मू कश्मीर के यौमिया उजरत और बेरोजगार नौजवानों के लिए कुछ नहीं था। जम्मू कश्मीर के अवाम के मुद्दों पे तो बात नहीं की। उम्मीदें थी कि स्टेटहुड में बात करेंगे, जो हमसे छीनी गई थी। जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा देने की बात नहीं की गई। जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी को बहाल करने के लिए असेंबली चुनाव की बात नहीं की गई। रिकॉर्ड अनएम्प्लॉयमेंट 45 साल की जो रिकॉर्ड टूटा है, उनकी कोई बात नहीं की गई। जिनको उम्मीद जगाई गई थी 2013 की ललकार रैली में कि सत्ता में आते ही पक्के किए जाएंगे, 10 साल के बाद डेली वेजेस, नीड बेस्ड कंट्रेक्चुअल्स, बड़ी तादाद जो इंतजार में थी, उनकी कोई बात नहीं की। कोई आंगनबाड़ी वर्कर्स हों, एसपीओज हों, रैबरे खेल हों, मुख्तलिफ किस्म के नौजवान जो है वो, और जो बेरोजगारी में कई तरह के स्कैंडल हुए, और जो वादे किए गए थे 50,000 नौकरियां 3 महीने के अंदर दे देंगे, 5 अगस्त 2019 के बाद कहा गया था, लेकिन आज 5 साल के बाद भी वो रिकॉर्ड पूरा नहीं हुआ। और जम्मू कश्मीर में अगर बेरोजगारी छाई है, अब छाई है, जम्मू कश्मीर से यहाँ से रिसोर्सेज और यहाँ के तजारत के मौके अगर छीन के बाहर के लोगों को दिया जा रहा है, लूटा जा रहा है, तो 2019 के बाद हो रहा है। यहाँ शराब के अड्डा बनाया जा रहा है, तो वो 2019 के बाद हुआ है। इसलिए वो बताएं कि पिछले लोगों ने क्या गलती की कि जो जम्मू कश्मीर एक, मैं समझता हूँ, मुकुट था। यहाँ आतंकवाद है, उसमें कमी तो आई नहीं। जम्मू की धरती से ललकार तो होनी चाहिए थी। जो 2013 में ललकार जो दम था, वो आज उनकी स्पीच। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे के दौरान विकसित भारत प्रोग्राम के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म ने जम्मू से बराह रास्त पुलवामा के कुछ मकामी लोगों से मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने जिला पुलवामा के एक दूर उफ्तादा इलाके इंदरवाली से ताल्लुक़ रखने वाले रियाज अहमद कोहली से बातचीत की। रियाज ने वज़ीर-ए-आज़म से बातचीत करते हुए कहा कि जल जीवन मिशन के तहत जहाँ उन्हें पीने का साफ पानी फराहम हुआ है, वहीं दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद गुज्जर आबादी को पहली बार फॉरेस्ट एक्ट के तहत ज़मीन के मालिकाना हुकूक मिले हैं। कोहली ने मरकजी हुकूमत के गोल्डन कार्ड जैसी स्कीम से आम लोगों को हो रहे फायदे पर भी वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। बहुत खुशी की बात हुई कि आज मेरे देश के प्राइम मिनिस्टर साहब से बात हुई, तो जो स्कीमें उन्होंने यहाँ पे लाई थी, उन्हीं की स्कीमों के बारे में हमने कहा, जैसे कि हमें
हमारे इलाके को GGM स्कीम से फ़ायदा मिला और फॉरेस्ट राइट एक्ट से हमें फ़ायदा मिला, हम ट्राइबल लोग हैं। तो और भी जिस उज्ज्वला स्कीम से या गोल्डन कार्ड से हमें फ़ायदा मिला, इन सब के बारे में हमने उनसे बात की तो बहुत खुशी हुई कि आज पहली बार मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझ रहा हूँ कि मैं देश के प्राइम मिनिस्टर साहब से बात कर रहा हूँ। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, यहां पर रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। स्टॉप करने की मांग। उज्जैन के छात्रावास में मिला छात्र का शव। छात्र का शव मिलने से हड़कंप, तफ्तीश में जुटी पुलिस। सागर में मासूम को डंपर ने कुचला, मौके पर ही मासूम की मौत। डंपर चालक फरार, पुलिस ने डंपर किया जब्त। सीधी में बिजली करंट की चपेट में आने से 3 की दर्दनाक मौत, 1 की हालत गंभीर, अस्पताल में इलाज जारी। बिलासपुर में ड्राइवर की फावड़ा और डंडों से पीट कर हत्या। पीड़ित के पिता ने गृह मंत्री से लगाई गुहार, अपराधियों के अवैध मकान पर बुलडोजर चलवाने की मांग। रायपुर में कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर में घुसी, कार पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त। घटना में एक युवक को आई गंभीर चोट। महासमुंद में 1 करोड़ 13 लाख का गांजा बरामद। गांजे के साथ पकड़े गए 3 आरोपी, 2 क्विंटल 14 किलो गांजा कार से जब्त। बालोद में मवेशियों की तस्करी, 4 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने 2 पिकअप को पीछा कर पकड़ा। पेंड्रा में तेज रफ्तार पिकअप की चपेट में आया बाइक सवार। शराब के नशे में पिकअप ड्राइवर ने बाइक सवार को घसीटा। हादसे में गंभीर रूप से घायल हुआ बाइक सवार। राजनांदगांव में अनियंत्रित होकर कार नहर में घुसी, हादसे में 3 लोगों की मौत। सुकमा के गांव में नक्सलियों ने कर रखी खेती। हिड़मा के गांव पहुंची न्यूज 18 की टीम, जवानों ने खोला गांव में कैंप। बिलासपुर में खड़ी कार में घुसा 6 फीट का अजगर। अजगर देख पार्किंग में मचा हड़कंप, रेस्क्यू कर अजगर को निकाला गया बाहर। गाजीपुर पुलिस ने सॉल्वर गैंग का किया पर्दाफाश, 8 गिरफ्तार। पेपर लीक की अफवाह फैलाने पर भी एक्शन। ललितपुर वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने जम्मू में एक अवामी रैली से खिताब किया। वज़ीर-ए-आज़म ने करोड़ों रुपयों के मुतादिद तरक्याती प्रोजेक्टों का भी आगाज किया। इनमें तालीम और रेलवे, हवाबाजी और सड़क के शोबे काबिल जिक्र हैं। इस सिलसिले में टाउन हॉल त्राल में भी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इसमें आवाम की बड़ी तादाद के अलावा मुलाजमीन भी मौजूद रहे। लोगों ने वज़ीर-ए-आज़म के खिताब को गौर से सुना। जी, ये जो प्रोग्राम था, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जम्मू में खिताब कर रहे थे। उन्होंने ये वहाँ लोगों का भी लोगों का रश बहुत था वहाँ, और जितने भी ये प्रोजेक्ट उन्होंने वहाँ इनाग्रेशन की, और उससे हमारा जो हिंदुस्तान है वो तरक्की की ओर जा रहा है। इस सिलसिले में यहाँ त्राल में भी ऑनलाइन यहाँ देख रहे थे, यहाँ हमारे सीनियर सिटीजन आए थे, लोग भी बहुत आए थे और बहुत गौर से सुना। पूरा हाल टाउन हॉल भरा हुआ था लोगों से। खुशहाली की बात है यहाँ कि जम्मू कश्मीर तरक्की की ओर जा रहा है। जितने भी यहाँ त्राल में डिपार्टमेंट है, सारे डिस्ट्रिक्ट अफसर्स वहाँ आए थे। और पीएम ने जम्मू दौरे के दौरान मुख्तलिफ फ्लैगशिप प्रोग्रामों से मुस्तफीद होने वाले कुछ अफराद से बात की, जिसमें बांडीपुरा के सुनारवानी इलाके से ताल्लुक रखने वाली शाहीना बेगम भी शामिल हैं। शाहीना ने NRLM सेल्फ हेल्प ग्रुप के तहत कुछ आमदन बख्श यूनिट कायम करके न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों को भी रोजगार का जरिया फराहम किया है। वज़ीर-ए-आज़म के साथ बातचीत करते हुए शाहीना ने इन्हें अपने कामयाब सफर और जद्दोजहद से वाकिफ किया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने शाहीना के काम की खूब सराहना की। शाहीना ने वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से उनके साथ बात करने के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। सर, मैं SHG मेंबर हूँ। उम्मीद ने मुझे JKNRL ने मुझे लोन देके मेरा बिजनेस स्टार्ट करने में मेरी मदद की, जिसमें आज मेरे साथ, मेरे हस्बैंड के साथ और 5-6 SHG मेंबर भी काम करते हैं, जिनका रोजगार मेरी यूनिट से निकलता है। सर, मैं JKNRL का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे इंडिपेंडेंट बनाया। आज मेरे हस्बैंड का रोजगार, मेरा रोजगार, मेरे बच्चों की अच्छी खासी परवरिश के साथ साथ हमारे साथ
5 SHG मेंबर्स और भी काम करते हैं। इसके लिए मैं NRLM का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। NRLM में DPM उवैस सर, चेयरमैन मैडम, क्लस्टर कोऑर्डिनेटर, जिन्होंने मेरा वक्तन फवक्तन बहुत सपोर्ट किया, और एनिमल हस्बेंड्री में डॉक्टर खालिद सर, हमारे चीफ एनिमल हस्बेंड्री, जिन्होंने मेरी पहचान बनाई, उन सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि वो हमारे साथ रहे, आज हम सक्सेसफुल बन गए। इसके साथ साथ मैं अपने हस्बैंड का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ जो मेरे साथ इंटरेस्टेड में रहे। इसके अलावा मैं PM मोदी जी, श्री नरेंद्र मोदी जी, शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने आज अपना वक्त हमारे साथ बिताया और हमारी सारी बातें। IIM जम्मू के तलबा ने खुशी का इजहार किया है और इनके कैंपस का इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने किया। इस शानदार तकरीब के गवाह बनने वाले तलबा ने कहा कि यह उनके लिए जिंदगी भर का तजुर्बा है। उनका कहना था कि इससे इदारे के प्रोफाइल में इजाफा होगा जो इन्हें मुस्तकबिल में अपने शोबे में बेहतर मौक़े फराहम करने में मददगार साबित होगा। बहुत टाइम से इंतजार था इस बात का, क्योंकि हम लोग इस कैंपस में अगस्त से हैं एंड डेफिनेटली इट इज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट बिकॉज द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ इज कमिंग हियर एंड इनॉग्रेटिंग आवर कैंपस। सो डेफिनेटली मोमेंट बहुत बड़ा है एंड ये एक ऐसा मोमेंट है सिंस वी आर द फर्स्ट बैच इन दिस पर्टिकुलर कैंपस ऑफ MBA 08। सो डेफिनेटली ये लाइफ टाइम याद रहने वाली चीज़ है। तो आई कैन नॉट जस्ट एक्सप्लेन दिस इन वर्ड्स बट डेफिनेटली इट्स अ वेरी बिग डे। फायदा तो बहुत होगा बिकॉज IIM itself is a very prestigious name to be associated with. So ये कैंपस आप देख सकते हैं इतना बड़ा है, it is between the hills and all, तो यहाँ पे हमको नेचर का भी फायदा मिलता है एंड इससे हमारी क्रेडिबिलिटी और हमारी पॉपुलैरिटी काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी कि हमारे पास इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है जहाँ पे हमें सारी सुविधाएं होती है, अच्छी सी मेस है, संजीवनी जैसी हमारे पास हॉस्पिटल है, हर चीज़ हमें यहाँ प्रोवाइड की जाती है, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। And we feel very overwhelmed and grateful to be a part of IIM फैमिली एंड आई थिंक हम सभी यहाँ बहुत लकी फील करते हैं और हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिला है यहाँ पे। जितना हम लोगों ने यहाँ पे ग्रोथ देखी है वो बहुत ज़्यादा है हमारे लिए। नो डाउट फ़ायदा होगा। हम लोग को इतिहास बनते देख रहे हैं, ये हम लोगों का सौभाग्य है कि यहाँ पे ये पहला बैच है और जो इस कैंपस में पर्टिकुलरली परमानेंट कैंपस की बात की जाए, वैष्णो देवी पास में है, इतना अच्छा माहौल है, चारों तरफ प्राकृतिक सुंदरता का ये है और इसके साथ साथ कैंपस के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो काफ़ी चीज़ें बन गई हैं और कुछ चीज़ों पर काम अभी भी चल रहा है। इसका ओवरऑल फायदा तो प्लेसमेंट में ही मिलेगा। हम इंस्टीट्यूट ने अपना इंटेक भी बढ़ाया है। अगर मैं IIM जम्मू की बात करूं तो IIM जम्मू को IIM इन पैराडाइज बोला जाता है। इन जम्मू वी आर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस एसोसिएटेड विद 2 अदर इंस्टीट्यूशंस दैट इज IIT जम्मू एंड एम्स। और हमारा इंस्टीट्यूट परमानेंट कैंपस में हम न्यूएस्ट IIMs में गिने जाते थे IIM मुंबई से पहले, तो हमारा इंस्टीट्यूट इतनी जल्दी परमानेंट कैंपस में इस टेरेन में इस कैंपस को लाना और हमारे डायरेक्टर सर का विजन इन एसोसिएशन विद ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इस इंफ्रास्ट्रक्चर को दे पाया है। मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत एमिनिटीज है, तो we are the proudest and luckiest batch of the entire IIM alumni. Be it हमारे पहले के, we are the first batch at this permanent campus witnessing the inauguration and it is a very big moment for all the students of IIM Jammu. Thank you very much. तो जैसा कि आपने देखा और सुना भी कि जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं उनका ये कहना है कि उनके लिए एक बहुत बड़ा मूवमेंट है और इससे न सिर्फ उन्हें सारी फैसिलिटीज और ज़्यादा अच्छे तरीके से यहाँ इस कैंपस में मिल पाएंगी बल्कि इस इंस्टीट्यूट का नाम मुल्क के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट्स में गिना जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट चांद डोगरा के साथ मनोज कौल, न्यूज़ 18 जम्मू। चलिए आगे बढ़ेंगे। सचिन तेंदुलकर ने चरसो अवंतीपुरा में वाक़े MJ स्पोर्ट्स नामी बैट यूनिट पर कुछ वक्त गुजारा। यूनिट के मालिक ने कहा कि सचिन ने यहां काफी वक्त गुजारा है और कश्मीर बैट के बनाने के तरीक़ेकार और तारीख के बारे में बातचीत की। उन्होंने बताया कि तेंदुलकर के दौरे से न सिर्फ उनके यूनिट में कारोबार बढ़ेगा बल्कि कश्मीरी बैट इंडस्ट्री के 200 कारखानेदारों को काफी फायदा मिलेगा। देखिए, सबसे पहले हम शुक्र करते हैं अल्लाह ताला का जिसने उसके दिल में डाला कि वो हमारे पास आए, हमारे बैट फैक्ट्री में MJ स्पोर्ट्स के इधर हमारा नेशनल हाईवे पे चरसो अवंतीपुरा रहते हैं। तो जब हमारे पास इधर आए तो हमने उनके साथ मुलाकात की, हाय हेलो किया, तो उसने बताया कि मैंने सबसे पहले जो मेरा बैट था वो कश्मीर वाला था, तो वो मेरी सिस्टर ने लाया, उससे हम खेले, तो इसलिए मुझे शौक़ है कश्मीर वालों बैट देखने का, आप लोग कैसे बनाते हैं। फिर वो अंदर आया फैक्ट्री में, पूरा विज़िट किया उसने, तो उसके बाद मैंने उसको बताया कि क्या क्लिप्टिका उनसे है, कितने बाद के बाद सूखता है, कब काम लग जाते हैं इसकी।
टोटल कितना टाइम। फिर उसने बताया उधर से आप अपना बैट देख ले आओ, अपना ब्रांड जो है, जैसे मैंने ये MGS बैट लाया था, तो फिर बॉल भी मंगाया उसने, पूरा उसने नॉकिंग किया, बैट का चेक किया, स्ट्रोक विड्रोक सब कुछ चेक किया, तो प्रोफाइल देखा, उसने बोला जावेद आपने बहुत अच्छा बैट बनाया, तो शाबाशी दी हमको और हमें हौसला अफजाई बड़ी हुई। फायदा होगा, सभी को फायदा होगा, पूरी मार्केट का नाम ऊपर गया है बैट का। कश्मीरी बिल्लो का नाम जैसे इंग्लिश बिल्लो का जाता है, ऐसे कश्मीरी बिल्लो का भी ऊपर जाना चाहिए। जैसे अभी सचिन सर आए हैं, उनके आने से पूरे कश्मीर में पता है कि हाँ भाई उन्होंने कश्मीरी बिल्लो के बैट सेलेक्ट किए हमारे MJ के, तो इससे हमारे को और हौसला मिलता है कि हम इससे भी बढ़िया काम करें, ताकि और क्रिकेटर आके भी हमारे इधर सेलेक्ट करें बल्ले। और अब बात मौसम की करते हैं। जनूबी कश्मीर के कई इलाकों में हल्के से दरमियाने दर्जे की बर्फबारी हुई है। सिंथन टॉप, डिक्सम, कोकरनाग, वेरीनाग और पहलगाम के बालाई इलाकों में भारी बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। मुसलसल बारिशों के बाद ताज़ा बर्फबारी से आम जिंदगी काफ़ी मुतासिर हुई है और दर्जा हरारत में भी नुमाया कमी वाक़ई हुई है। इधर किसी भी मौसमी सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजामिया ने इमरजेंसी कंट्रोल रूम्स कायम किए हैं। कुलगाम और अनंतनाग के बालाई इलाकों में डिजास्टर मैनेजमेंट ने एविलांच वार्निंग जारी कर दी है और लोगों से एहतियात बरतने की अपील की गई है। तो वादी के दीगर हिस्सों की तरह ही पुलवामा के मैदानी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। पुलवामा के बालाई इलाकों में गुज़िश्ता रोज से ही बर्फबारी हो रही है। मैदानी इलाकों में भी अब बर्फबारी हुई है और इससे मेवा काश्तकारों ने राहत की सांस ली। इंतजामिया और पुलिस ने बर्फबारी के दौरान किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए कंट्रोल रूम कायम किए हैं। संगलदान रेलवे स्टेशन से जहां पर ट्रेन जो है कश्मीर से जो निकली थी वो इस वक्त बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हुए हैं। ये आप देख रहे हैं लोगों के अंदर खुशी का क्या इजहार कर रहे हैं। आप ये बराह रास्त तस्वीर दे रहे हैं कि बड़ी तादाद में लोग जो है वो यहाँ पहुंच रहे हैं और इस ट्रेन का जो इंतजार था बड़े जमाने से लोगों ने किया था और आज जो ये ट्रेन फाइनली शर्मिंदा ताबीर होता है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एक ख्वाब था वो शर्मिंदा ताबीर हुआ। और आप ये देख रहे हैं तस्वीर ट्रेन के पहुंचने के, संगलदान के मकाम पर ये ट्रेन पहुंची हुई है और अब हम यहाँ पर लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे जरा कि किस तरह से ये बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और बिल्कुल बिलाल, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी बिलाल, संगलदान के लोगों के लिए आज का दिन बहुत बड़ा है, एक बड़ा तोहफा मिला है। बिलाल, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? इस ट्रेन के जरिए ही आए थे, हम आपको तस्वीर में दिखाने की कोशिश करेंगे। जी विशाल, बिलाल मेरी आवाज पहुंच रही है? तो ये तस्वीर आप संगलदान रेलवे स्टेशन को मिल रहा है, इस तरह लोग खुशी का इजहार कर रहे हैं और हम आपको फारूक अब्दुल्ला भी जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं वहां तक पहुंचने की कोशिश करेंगे क्योंकि लोगों की भीड़ जो है आप देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में यहाँ पहुंची हुई है और वो इस ट्रेन का स्वागत करने के लिए यहाँ पहुंचे। आप देख रहे हैं कि फारूक अब्दुल्ला यहाँ पहुंचे हुए हैं और उस वक्त लोगों से यहाँ मिल भी रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं फारूक अब्दुल्ला, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मुश्किलातों को भी कम करने का इससे मिलेगा। हमें हिंदुस्तान आज़म का शुक्रिया करना चाहिए, रेल मंत्री का शुक्रिया करना चाहिए उन लोगों ने जिन्होंने इस पर काम किया, आपकी झंडे बनाई, रेल बनाई, सारा माइक पीछे से आज हम फायदा उठा रहे हैं। ऐसा करें कि आपके लिए और भी दूर करेगा। हम लोग बिलाल मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? बिलाल मेरी आवाज आ रही है? जी विशाल, मैं आपकी बात सुन पा रहा हूँ। जी, तो श्रीनगर से संगलदान के दरमियान ट्रेन सर्विस का इख्तिताम हुआ और आप देख सकते हैं कि लोगों में कितनी ज्यादा खुशी है जब पहली बार ये ट्रेन पहुंची है। हमारे नुमाइंदे बिलाल भारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
बिलाल, कितनी खुशी है लोगों में? किस तरह का माहौल है बिलाल? बिलाल, मेरी आवाज आ रही है? जी जी विशाल जी बताइए। तो तारीखी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और खुद फारूक अब्दुल्ला, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इस तारीखी, और बिलाल हमारे नुमाइंदे भी हैं। शायद कुछ सिग्नल में प्रॉब्लम है, लेकिन बिलाल मुझे सुन पा रहे? लोगों में कितनी खुशी है इस तारीखी मौके को लेकर? तो बिलाल, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो ये तस्वीरें हैं, ये तारीखी तस्वीरें हैं। पहली बार श्रीनगर से सिंगलदान के दरमियान ट्रेन सर्विस का इफ्तिताह किया गया है। खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी इस ट्रेन में मौजूद हैं और बिलाल से हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो बिलाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नाजरीन, तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जम्मू दौरे पर हैं, उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। आदाब।